मॉर्निंग छात्रों। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 5 गोलीय दर्पण के भाग 2 में हमने देखा था कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किस प्रकार बनाया जाता है एवं गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य जो हिस्से हैं, जैसे कि उसका ध्रुव किसे कहते हैं, उसके नाभि या फोकस किसे कहा जाता है, उसका वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है, तथा हमने एक और चीज़ देखा था कि उसका त्रिज्या, वक्रता का त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है। इन चीज़ों को हमने देखा था तथा एक गोलीय दर्पण के बनावट को भी हमने समझा था कि दो प्रकार के बनावट होते हैं गोलीय दर्पण में। एक होता है अवतल लेंस, जिसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो वाला होता है चमकीला सतह, और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसका जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो सरफेस कर्व है बाहरी और वो वाला हिस्सा होता है चमकीला सतह। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में। आज हम लोग गोलीय दर्पण से एवं हमने एक और चीज़ भी देखा था कि समानांतर किरण किसे कहते हैं। अगर प्रकाश का स्रोत अनगिनत अनंत दूरी पर स्थित हो तो वहाँ से जो प्रकाश आता है वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि दो प्रकाश की किरणें अगर आपस में एक साथ आ रही है तो वो दो किरणें आपस में समानांतर होंगी। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखा। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे गोलीय दर्पण को, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित चार विशेष चीज़ जो कि है रे डायग्राम गोलीय दर्पण के लिए। तो किरण आरेख गोलीय दर्पण के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अगर आपतित किरण का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तो किस प्रकार से परावर्तित किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात निकलेगी, इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो पहला केस ले लेते हैं जहाँ पे जो आपतित किरण या इंसिडेंट रे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। मुख्य अक्ष कौन सा है? ये वाला है मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो पहला केस में जहाँ पे हम लोग एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर ले रहे हैं। कॉन्केव मिरर का कौन सा वाला? ये वाला हिस्सा जो है ये रंग किया हुआ है काले रंग से, एवं ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ वाला ये चमकीला सतह है। तो देखो यहाँ पे एक पैरेलल रे आया, एक पैरेलल इंसिडेंट रे आया। आने पर क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे सीधा आके मिरर के एक हिस्से पे टकराया एवं टकरा के देखो फोकस से गुजर जा रहा है। तो ये इंसिडेंट रे मिरर से टकराने के बाद पैरेलल, याद रखना पैरेलल इंसिडेंट रे एक कॉन्केव मिरर के हिस्से से किसी भी हिस्से से टकरा के वो हमेशा फोकस से ही गुजर जाता है अगर वो रे समानांतर आ रहा है मुख्य अक्ष का। ठीक है, तो ये हमेशा फोकस से ही गुजर जाएगा। मैंने यहाँ पे फोकस तक बना के ही छोड़ दिया, लेकिन ये फोकस से भी पार निकल जाएगा। तो ये अगर फोकस है तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो परावर्तन का नियम पढ़ाया था जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या वो सिद्धांत काम कर रहा है? हाँ, हर एक मिरर चाहे वो समतल हो चाहे वो गोलीय हो, उसमें परावर्तन का नियम हमेशा काम करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस बिंदु पे ये प्रकाश का किरण आके गिर रहा था, अगर उसको मैं जोड़ दूं तो ये जो रेखा बन रहा है ये रेखा है अभिलंब या नॉर्मल टू दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट का नाम मैं कुछ दे देता हूँ, मान लो x दे दिया, तो x पॉइंट पे जो अभिलंब बना है, जो नॉर्मल बना है वो है x और c। ये है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट x। ठीक है, जिस बिंदु पे आपतन या इंसिडेंट हो रहा है उस पे ये नॉर्मल है xc। तो ये जो एंगल है, यहाँ पे तुम लोग को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास जगह की कमी है बोल के मुझे ये करना पड़ रहा है। देखो ये जो एंगल है, ये छोटा सा एंगल, ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट I, और ये वाला जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये बराबर है, अर्थात ये परावर्तन के नियम को मान के चल रहे हैं। तो ये है अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए ये केस कैसा होगा। तो अगर उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण का बाहरी उभरा हुआ सतह चमकीला सतह है, ये वाला सतह चमकीला सतह है।
तो यहाँ पे भी सेम चीज देखो, ये इसका नाभि है, ये इसका वक्रता केंद्र है, मतलब ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और P मतलब पोल या ध्रुव। तो देखो जो इंसिडेंट रे है, कौन सा इंसिडेंट रे, ये देखो यहाँ पे मैंने एरो चिन्ह द्वारा दिखाया, जो रे आके इस बिंदु पे गिर रही है, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट x इस बिंदु पे जो गिर रही है वो वापस परावर्तित होके इस तरफ चली गई। तो अगर प्रकाश का, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये चित्र उल्टा बन गया, तुम लोग ये जो होगा थोड़ा करेक्शन कर लोगे, ये जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट एवं ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो प्रकाश का किरण, आपतित किरण या इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही है, पैरेलल, देखो ये दोनों पैरेलल आ रही है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक्स पे टकरा के परावर्तन के नियम को मानते हुए, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हुए वापस लौट के चली जा रही है। अब देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींचा गया है, ये क्या है, ये अभिलंब है, ये है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां आपतित किरण आके गिर रही है उसके ऊपर ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये एक सतह है, मान लो मेरा एक हाथ सतह है, अगर मैं उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ ऐसे खड़ा कर देता हूँ तो ये जो मेरा हाथ है ये इस सतह पे एक नॉर्मल है, तो इस गोलीय सतह पे ये अभिलंब जो है एक नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, किसी भी जगह पे नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के लिए भी क्या हो रहा है, एक समानांतर किरण वापस लौट के चली जा रही है, और ये इसको अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण को अगर पीछे की ओर एक्सटेंशन करूं, डॉट डॉट लाइन क्या दर्शा रहा है, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड करने पर देखा जाएगा ये भी फोकस बिंदु पे ही केंद्रित हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है या उत्तल दर्पण है, इसका जो फोकस, ये वाला फोकस है, ये एक काल्पनिक फोकस है, ये वास्तविक फोकस नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। तो काल्पनिक फोकस बन रहा है उत्तल दर्पण में, जबकि ये जो फोकस था अवतल दर्पण में, कॉन्केव में, ये इसका रियल फोकस है। अर्थात रियल मतलब क्या, जिसको वास्तव में हम लोग देख सके। कहाँ देख सकेंगे, अगर वहां पे एक मैं पर्दा लगा दूं या फिर अपना आंख वहां पे मैं रख लूं, हमारा आंख भी एक प्रकार का क्या है, इमेज को कैप्चर करने का पर्दा है। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, हमारे आंख में केवल वो नहीं, हमारे आंखों में एक लेंस भी होता है, इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे आएगा। तो ये हो गया पहला केस, जहां पे आपतित किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी। नेक्स्ट केस में चले आते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, आपतित किरण फोकस F की दिशा में है, मतलब जो फोकस बिंदु है, जो नाभि है, उस दिशा में एंगल ऑफ इंसिडेंट आके नाभि से होके गुजर के जा रही है। तब जो है, तब दो प्रकार का मिरर किस प्रकार का बर्ताव करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला देख लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखो एक इंसिडेंट रे है, ये जो है ये है आपतित किरण। अच्छा, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा इंग्लिश में भी बोलने का, क्योंकि कुछ गार्जियन और कुछ स्टूडेंट से मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर आप इंग्लिश में भी बोलिएगा, तो कुछ टर्मिनोलॉजी को, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा, ताकि तुम लोग को जो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहे हैं उनको और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, लगभग 99% स्टूडेंट हम लोग का हिंदी मीडियम है, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को हिंदी में ही समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे कहाँ से गुजर रहा है, देखो यहाँ पे F बिंदु से गुजर रहा है, ये फोकस है इसका, इस अवतल लेंस का ये फोकस है। फोकस से गुजर के, जैसे कि क्या हो रहा है, गुजर के ये मुख्य अक्ष का, ये एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। देखो ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो यही चीज, ये जो चीज है, ये क्या है, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस का इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से गुजरेगा, ठीक इसका उल्टा, अगर इंसिडेंट रे फोकस से होके गुजर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगा। मेरे शब्दों को गौर से सुनो। अगर अवतल दर्पण, दोनों ही केस में अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण में एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्स के समानांतर आती है तो फोकस से गुजर जाएगी रिफ्लेक्शन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात। ठीक इसका उल्टा,
अगर आपतित किरण या इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू आ रही है, फोकस से गुजरते हुए आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर निकल जाएगी। यहाँ पे C और ये पॉइंट ऑफ X जो है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और C को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मुझे अभिलंब या नॉर्मल मिल गया। ठीक उसी प्रकार इस डायग्राम में जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर या अवतल दर्पण है, अगर इंसिडेंट रे, यहाँ पे एंगल इंसिडेंट रे कौन सा है, ये वाला, ये है इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे फोकस से आती है तो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ तो फोकस नहीं है कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पे है, एक वर्चुअल फोकस। तो अगर मैं इस इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दूं तो देखोगे ये फोकस में जाके मिल रहा है, तो ये जो रे है मैं मान सकता हूँ कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो फोकस से गुजरता हुआ जो किरण है इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के पश्चात कैसा हो जाएगा, परावर्तित किरण इस एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस का समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर रे ऑफ लाइट, दोनों केस में क्या देखा, पहला केस में देखा अगर रे ऑफ लाइट प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी, और अगर प्रकाश का किरण इंसिडेंट रे फोकस से गुजरते हुए आ रही है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर निकलेगी। तो ये दो केस उम्मीद करता हूं तुम लोग को समझ में आया, क्लियर होगा। अब हम लोग चले आते हैं थर्ड केस में, जहां पे आपतित किरण जो है वो वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अभिलंब है। ये अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तो Cx क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, Cx जो हो गया ये अभिलंब हो गया, Cx जो है अभिलंब हो गया, या फिर हम लोग इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल कह दो, नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, या फिर तुम लोग समझने के लिए इतना जान लो कि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट x है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये वाला मान, ये इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे आ रहा है टकराने के पश्चात वापस नॉर्मल से ही लौट के चले जाएगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि एक सिद्धांत है या एक नियम है, हमेशा याद रखना कि कोई रे अगर नॉर्मल टू द सरफेस आ रहा है, अभिलंब के बराबर आ रहा है, तो वो अभिलंब का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। तो एंगल यहाँ पे कितना हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। ठीक है, मतलब जितना एंगल में आ रहा है उतना ही एंगल में वापस चला जा रहा है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। सेम इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, कन्वेक्स लेंस के, कन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। ये आपतित किरण जिस एंगल में आ रही है उसी एंगल में वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये एक अभिलंब है, उस मिरर का अभिलंब है, या उस मिरर के ऊपर एक नॉर्मल। तो ये केस भी उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया होगा। फोर्थ केस में चले आते हैं, जहाँ पे प्रकाश का किरण पोल की दिशा से या ध्रुव पे डायरेक्ट उस लेंस का जो पोल है, सेंटर है, वहां पे आके गिर रही है। तो मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आके जब पोल पे गुजरी तो नॉर्मल यहाँ पे वही है, यहाँ पे नॉर्मल कौन सा हो गया, PC, PC हो गया यहाँ पे अभिलंब। PC जो है, PC यहाँ पे नॉर्मल या अभिलंब हो गया। तो ये एंगल, जितना एंगल से आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये एंगल तो यहाँ पे जो डायग्राम होगा ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये डायग्राम ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सिंपल है, इन दोनों को थोड़ा और अच्छे से हम लोग को समझना है। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान दिए होंगे कि एक इंसिडेंट रे 4 अलग अलग परिस्थिति में 4 अलग अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है। मैंने यहाँ पे जो है उत्तल लेंस उसको नहीं बनाया हूँ, ये तुम लोग एज ए होमवर्क घर में बनाओगे कि अगर लेंस उत्तल हो, कन्वेक्स हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट रे आने पर वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी, ये चित्र तुम लोग घर में अपने क्लास वर्क के कॉपी में बनाओगे, ताकि हम लोग स्कूल खुलने के बाद इन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 4 अलग अलग केस है, 4 अलग अलग केसों में किस प्रकार रिफ्लेक्शन होगा। तो पहला देख लो, पहला केस, यहाँ पे तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने ये रे डायग्राम पहले से इसलिए बना के रखा हूँ क्योंकि इन रे डायग्राम को बनाने में काफ़ी समय लगता है। अगर मैं बोर्ड वर्क करते हुए तुम लोग को ये वीडियो में करके बताऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही बोर्ड वर्क कर लिया ताकि तुम लोग को
समझने में आसानी है। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एवं अपने कॉपी में इसको प्रैक्टिस करोगे बनाने का, रे डायग्राम। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहला केस में क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे है, मैं एक लेंस लेके करता हूँ उत्तल दर्पण। जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, समानांतर आ रही है, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से गुजर गई। जहाँ पे x है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और cx जो है ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। ठीक है। सेकंड केस, अब इस केस का बिल्कुल उल्टा, इंसिडेंट रे फोकस से होके गुजर रही है, फोकस से होके पॉइंट ऑफ x में इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस का समानांतर होके निकल गई। यहाँ पे cx जो है ये नॉर्मल है, कहाँ पे, या अभिलंब है कहाँ पे, जिस बिंदु पे अपतन या इंसिडेंट हुआ, और तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का नियम, परावर्तन का नियम को पालन किया जा रहा है। तीसरा केस में रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल अभिलंब के डायरेक्शन में ही आ रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। इसलिए जैसे ही जिस डायरेक्शन में वो जिस दिशा में वो अपतित होगी उसी दिशा में वो परावर्तित भी हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चौथा केस, जहाँ पे इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है, ध्रुव पे हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे जो पहले हम लोग का एक्स था वो हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बन गया पोल, मतलब इस मिरर के केंद्र में। तो ये जिस एंगल से गिर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, और जो CP है, जो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी है, या जो लाइन मैं यहाँ पे खींचा हूँ वही इस पॉइंट पे नॉर्मल है। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम को माना जा रहा है। यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या सेम है? हाँ सेम। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, जिसका मान है कितना, 0। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस 4 केस में किस प्रकार एक स्फेरिकल मिरर प्रकाश के किरण के अलग अलग एंगल पे आने पे अलग अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये क्लास मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट तुम लोग को लग रहा होगा। तुम लोग मेरे इस लेक्चर को अच्छे से सुनो, घर में भी अपने किताब को थोड़ा देखो, तो तुम लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तुम लोग का दिन अच्छा बीते, तुम लोग सुरक्षित रहना। धन्यवाद।